हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको ये लड्डू गोपाल की सर्दियों की ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। और इस ड्रेस को आप सभी साइज़ में बना सकते हैं। तो इसको मैंने 4 नंबर के लिए बनाया है और बाकी साइज़ के लिए किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको बता दूँगी। और इसको मैंने एक ही कलर में बनाया है और इसमें मैंने 6 नंबर का मोती लगाया है, 6 mm, और वाइट कलर में लगाया है मोती। आप चाहें तो किसी दूसरे कलर में भी लगा सकते हैं। रेड लगाएंगे, मेरे पास थे नहीं रेड, मैं चाहती थी कि इसमें रेड लगाऊं, पर अगर आप रेड लगाएंगे तो ये और भी उभर कर दिखेंगे इसमें। तो रेड लगा सकते हैं, पिंक के ऊपर पिंक भी लगा सकते हैं अगर एक ही कलर में रखना चाहते हैं। चोली भी मैंने ये देखिए 4 नंबर की चोली है और एक ही कलर की ड्रेस है, तो बॉर्डर भी मैंने सेम कलर से ही बनाया है। बहुत प्यारी ड्रेस है ये देखिए, बहुत सुंदर पैटर्न है। तो बिल्कुल ट्राई करें और स्टार्ट करेंगे। और चोली का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से देखकर चोली बना लें। फिर हम आगे का पैटर्न बनाएंगे। और इसको मैंने 4 प्लाई वूल से बनाया है, 11 नंबर के क्रोशिया से बनाया है। ये देखिए 3 mm हुक से इसको बनाया है। तो स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए 4 नंबर के लिए मैंने चोली कंप्लीट कर ली है और 24 हमारे जो स्टिच हैं लास्ट में 24 एंड 24। और पिंक कलर से सिर्फ एक ही कलर से मैं ये ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो इसका बॉर्डर है चोली का वो भी मैंने पिंक सेम इसी कलर से बनाया है। और इसके बाद ये देखिए आगे का वर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा आखिरी स्टिच था यहाँ पर मैंने बनाया डबल क्रोशिया। उसके बाद पहला जो हमारा दूसरी साइड का पहला स्टिच है यहाँ कर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद जो अगला स्टिच है सेकंड वाला, ये देखिए सेकंड वाला जो स्टिच है इसमें भी हम स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरह से आगे आएंगे। और इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टिच है फर्स्ट के ऊपर मैंने ज्वाइन किया था, जहाँ पर ये बॉर्डर के स्टिच हैं, यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच किया, उससे अगले स्टिच में स्लिप स्टिच किया और उससे अगले स्टिच में आकर अब हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे और इसके बाद बल लेंगे, इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये जो हमने सिंगल क्रोशिया एक चेन ली है ये भी एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद एक और दो चेन ली, बल लिया और इसी जगह पर फिर से एक डबल क्रोशिया और फिर से बल लेकर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक और दो चेन लेंगे, बल लेंगे, नीचे से अगला स्टिच हम छोड़ेंगे। ये जो अगला वाला स्टिच है इसको छोड़ेंगे, इससे अगले स्टिच में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक और दो चेन ली, फिर से बल लिया, फिर से जो नीचे एक स्टिच है अगला वाला उसको छोड़ेंगे, उससे अगले स्टिच में आकर एक डबल क्रोशिया किया, इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और किया। इसके बाद एक और दो चेन ली और बल लेकर इसी जगह पर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से। फिर से बल लिया, एक और दो चेन ली, बल लिया, अगला स्टिच छोड़ेंगे, उससे अगले स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, बल लिया, अगला स्टिच छोड़ा, उससे अगले स्टिच में आकर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन लेंगे और फिर से बल लेकर इसी जगह पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक और दो चेन ली, बल लिया, अगले स्टिच को छोड़ेंगे, उससे अगले स्टिच में आकर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक और फिर से 2 चेन लेंगे, बल लिया, अगले चेन को छोड़ा, उससे अगले चेन में आकर एक डबल क्रोशिया किया, एक डबल क्रोशिया और किया। इसके बाद 2 चेन ली और फिर से बल लेकर इसी जगह पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक और दो चेन लेंगे, बल लिया, अगली चेन को छोड़ा, उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया किया। तो इस तरह से वर्क करना है। एक बार हमें 6 स्टिच बनाने हैं, ये देखिए 4 स्टिच। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया किए, 2 चेन ली, 2 डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन को छोड़कर उससे अगले चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से अगली चेन को छोड़ा, उससे अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो ये जो हमारा पैटर्न बनेगा, जो हमारा एक पोर्शन आएगा उसमें हमारे 4 स्टिच यूज़ होंगे। तो ये मेरे पास 24 डबल क्रोशिया हैं, तो ये हमारे 6 यहाँ पर इस तरह के पोर्शन बनेंगे। ये जो हमारी बीच में ये कलियाँ आएंगी ये 6 बनेंगी। तो कंप्लीट करेंगे।
लास्ट में आने के बाद ये देखिए जो हमारा यहाँ से सेकंड लास्ट स्टिच है, यहाँ पर मैंने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाए। और इसके बाद जो आखिरी स्टिच है हमारा, इसको हमें छोड़ना है। इसके बाद जो हमारे ये अगले दूसरे साइड की ये स्टिच है, तो ये देखिए जब हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया था तो इनके ऊपर एक आपको चेन दिखेगी। ये पहले स्टिच के ऊपर की चेन है, ये सेकंड वाले के ऊपर की चेन है, थर्ड वाले में हमने ये पैटर्न बनाया था। तो इन चेन में हमें वर्क करना है। यहाँ पर आकर मैंने सेकंड लास्ट में ये पैटर्न बनाया। इसके बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद बल लिया। यहाँ से जो आखिरी स्टिच है इसको हमें छोड़ना है, और यहाँ से जो पहले स्टिच के ऊपर ये चेन है, तो इस चेन में आकर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। और अब ये जो हमारा सेकंड वाला चेन है ये छूटेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक चेन छोड़नी है। ये जो हमारा पैटर्न है, फर्स्ट हमने ये सिंगल क्रोशिया 1 चेन किया था, तो इसके ऊपर जो 1 चेन है यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा पैटर्न दिखेगा। रो कंप्लीट है यहाँ पर। और इसके बाद ये जो सेकंड वाले स्टिच के ऊपर चेन है, ये देखिए सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है, यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद ये जो सेंटर में हमने 2 चेन का गैप दिया है, तो इस सेंटर में यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन लेंगे। तो ये हमारा फिर से एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद बल लेंगे। अगर आप डबल क्रोशिया इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए सेकंड वाली चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करके आए। इसके बाद ये जो सेंटर में चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे और 3 चेन लेंगे। तो ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया की तरह दिखेगा, लेकिन मैं इसको अलग तरीके से बनाती हूँ। तो इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए ये सेकंड वाले के ऊपर आई। इसके बाद सेंटर की चेन में आकर सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली। और इसके बाद इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे, 2 चेन लेंगे और फिर से बल लेकर इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद ध्यान से देखें वर्क को। यहाँ जो ये हमने सेंटर में एक डबल क्रोशिया बनाया था, इसके दोनों साइड ये 2 चेन है। ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको दोनों साइड, तो यहाँ पर हमें वर्क करना है। बल लिया और जो एक साइड वाला ये पोर्शन है यहाँ पर हुक डाला, एक बार धागा लिया, फिर से बल लिया, दूसरी बार धागा लिया, फिर बल लिया, तीसरी बार धागा लिया, फिर बल लिया चौथी बार, और फिर बल लिया 5वीं बार। यहाँ से हमने 5 बार धागा उठाया, फिर से बल लेंगे। और अब ये जो डबल क्रोशिया के दूसरी साइड वाला ब्लॉक है, तो 5 बार हम यहाँ से धागा लेंगे। और जब भी आप धागा लें, बल लेकर धागा लेना है, और हर बार आपको लेंथ धागे की सेम रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है इस तरह से। तो ये देखिए दोनों जगह से हमने पफ उठाए हैं। और इसके बाद इस धागे को हमें होल्ड करना है और सारे धागे हम निकाल देंगे। इसके बाद ये जो धागा हमने होल्ड किया है, इसके नीचे से हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और बल लेकर 2 से 1 करेंगे। तो ये देखिए 2 पफ हमारे बनेंगे, साथ में बनेंगे लेकिन। इसके बाद 1 2 3 चेन ली। इन्हीं 3 चेन के नीचे ये जो नीचे होल है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 चेन ली। इसी होल में आकर फिर से सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 3 चेन ली। और ये जो नीचे दोनों पफ के टॉप पर होल है, यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, बल लिया। और अब ये हमारी जो कली आ गई, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो सेंटर में जो 2 चेन वाला स्पेस है, यहाँ पर आकर हमें 1 डबल क्रोशिया किया और 1 डबल क्रोशिया और किया। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। और 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। और 2 चेन लेने के बाद बल लेंगे। फिर से ये हमारा डबल क्रोशिया आ गया। इसके दोनों साइड ये जाली है, ये देखिए ये स्क्वायर जाली दिखेगी आपको ब्लॉक टाइप। तो बल लेंगे और फर्स्ट वाली जाली में से जो इस साइड वाली डबल क्रोशिया के इस साइड वाली 2 चेन है और इस साइड वाली, तो पहले एक साइड वाली चेन में से जो आगे आएगी आपको, यहाँ से इस तरह से बल लिया, एक बार धागा लिया, फिर से बल लिया, दूसरी बार धागा लिया, फिर से बल लिया, तीसरी बार धागा, फिर से बल लिया, चौथी बार धागा, और फिर से बल लेकर 5वीं बार 5 बार धागा उठाया,
फिर से बल लिया। अब डबल क्रोशिया की दूसरी साइड जो ये जाली है 5 बार हमें यहाँ से धागा लेना है और हर बार आपको बल लेना है। धागा लेने के पहले हर बार आपको बल लेना है। तो ये धागे हमारे डबल होंगे, 5 बार लेंगे तो ये 10 धागे रहेंगे। और इसके बाद इस धागे को हमें होल्ड करना है और बल लेकर सारे धागे हम निकाल देंगे। और जो ये 2 चेन के बाद यहाँ पर एक धागा है, इसको भी हम निकाल देंगे। सारे धागे हमें निकालने हैं और ये जो हमने धागा पकड़ा है इसके नीचे से धागा लेकर आएंगे, 2 से 1 करेंगे। इसके बाद 1 2 3 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया किया, ये जो होल है दोनों पफ के टॉप पर। फिर से 3 चेन ली, दोनों पफ के टॉप पर जो होल है ये देखिए बड़ा सा होल दिखेगा आपको, तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया। और एक बार फिर से 3 चेन लेंगे और इसी जगह आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया आ गए। तो बीच में 2 चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया किया, एक डबल क्रोशिया और किया। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी जगह पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन ली। फिर से ये देखिए जाली आ गई है। एक बार फिर से ध्यान से देखें, फर्स्ट वाली जो पहले आएगी तो पहली बार यहाँ से पफ उठाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, और फिर से बल लेकर इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से बल लिया और अब जो डबल क्रोशिया की दूसरी साइड वाली जाली है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, 5 बार यहाँ से उठाया। अब बल लेंगे और सारे धागे निकालेंगे। नीचे वाले धागे को मैंने होल्ड कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। इसको होल्ड करने के बाद हम सारे धागे निकालेंगे और इसके नीचे से अब हम धागा लेकर आएंगे, 2 से 1 करेंगे। 1 2 3 चेन बनाई। ये देखिए 2 पफ के टॉप पर होल है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया। फिर से 3 चेन बनाई, इसी जगह पर आकर फिर से सिंगल क्रोशिया किया। फिर से 1 2 3 चेन बनाई और इसी जगह पर आकर फिर से सिंगल क्रोशिया किया। फिर से 1 और 2 चेन लेंगे। ये 4 डबल क्रोशिया के बीच में जो 2 चेन है यहाँ पर आकर फिर से इसी तरह का पैटर्न बनेगा, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन और 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से रो को कंप्लीट करना है। और ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। ये जो हमारे पफ बनेंगे 2 साथ में तो इस तरह से दिखेंगे। रो कंप्लीट है, ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। ये देखिए बहुत सुंदर वर्क है। ये देखिए लास्ट में आकर ये पफ वाला हमने पैटर्न बनाया, इसके ऊपर ये इस तरह की 3 छोटे छोटे से लूप बनाए और इसके बाद राउंड को ज्वाइन करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर 2 चेन लेंगे। ज्वाइन करने के पहले भी आपको 2 चेन लेनी है हर बार। और पहला जो हमारा डबल क्रोशिया था, 1 सिंगल क्रोशिया 1 चेन, तो इस 1 चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद जो ये सेंटर में 2 चेन है तो यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया 1 चेन इस तरह से बनाएंगे। तो ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया की तरह ही दिखेगा। और इसके बाद इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और किया, 1 और 2 चेन ली और फिर से बल लेकर इसी जगह पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद ये देखिए जो पफ वाला पैटर्न है इसके दोनों साइड 2 चेन है, दोनों साइड 2 चेन है। तो फर्स्ट जो पहले चेन पड़ेगी 2, इस चेन को उठाकर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। अब देखिए ये जो पफ के ऊपर हमने 3 लूप बनाए थे, तो जो सेंटर वाला लूप है, ये जो 3 चेन से हमने लूप बनाए थे, सेंटर वाले लूप के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 और 2 फिर से 2 चेन ली, बल लिया और जो अगली वाली दूसरी साइड की 2 चेन है इस चेन को उठाकर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे। अब ये सेंटर में ये हमारी कली आ गई, जो हम कली बना रहे हैं जिससे हमारे जो कॉर्नर है 6 वो दिखेंगे।
तो इसके सेंटर में चेन में एक डबल क्रोशिया किया, एक डबल क्रोशिया और किया, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे। फिर से देखिए ये पफ वाला पैटर्न आ गया, दोनों साइड एक एक जाली है। तो पहली वाली जाली में चेन उठाकर डबल क्रोशिया किया, 1 और 2 चेन ली। अब ये पफ के टॉप पर जो 3 लूप हैं, सेंटर वाले लूप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, बल लिया। अब जो दूसरी साइड जाली के ऊपर 2 चेन है, इस चेन को उठाकर डबल क्रोशिया करना है। ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर से 2 चेन ली, ये जो कली के ऊपर जिस तरह से बना है ठीक उसी तरह से बनाना है। 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 2 चेन ली, ये पफ वाला पैटर्न आ गया, दोनों साइड एक एक चेन है। तो पहली चेन को उठाया, डबल क्रोशिया किया, फिर 2 चेन ली। अब सेंटर में पफ के टॉप पर जो 3 लूप हैं, सेंटर वाले लूप को आपको उठाना है और सिंगल क्रोशिया करना है यहाँ पर। फिर से 2 चेन ली, फिर से दूसरी साइड की जाली है जो ये चेन है, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से ये हमारी कली आ गई। तो कली के ऊपर जैसा पैटर्न है उसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए पफ के टॉप पर जो 3 लूप है, सेंटर वाले में सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली। अब इसके दूसरी साइड जो चेन है इसको उठाकर डबल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली। चेन्स का आपको हर बार ध्यान रखना है, नहीं तो फिर हमारे घेरे में झोल आएगा, तो वो आप ध्यान से देखें कहाँ हमको चेन लेनी है। और इसके बाद यहाँ 2 चेन ली। फर्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया था, ये सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, तो इस 1 चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। अब उसके बाद जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया, इसकी चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद जो बीच में ये जाली है, तो यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया किया, 1 चेन ली और इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे। फिर से 2 चेन ली, इसी जगह पर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया किया, इस तरह से। इसके बाद 2 चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये पफ पैटर्न एक बार बना है। अब हमें किस तरह से बनाना है, अब ये हमारा इंक्रीज होगा तो बल लेंगे और ये जो जाली है, ये देखिए यहाँ पर जो जाली दिख रही है आपको, ये जो सेंटर में पफ का पोर्शन है, ये जो 3 लूप हैं, इनके दोनों साइड आपको 2 जाली दिखेंगी। ये देखिए 2 जाली इस साइड है और 2 जाली इस साइड है। तो पहले इन 2 जाली में हमें वर्क करना है। फर्स्ट वाली में से इस तरह से बल लिया, धागा लिया, फिर से बल लिया, धागा लिया, फिर से बल लिया, धागा लिया, 3 बार हो गया, 4 बार और 5 बार। फिर से बल लेंगे। अब ये जो दूसरी जाली है सिर्फ इसी साइड की दोनों में वर्क कर रही हूँ अभी। तो 5 बार हम यहाँ से धागा लेंगे, 3, 4 और 5 इस तरह से। और इसके बाद धागे को होल्ड करेंगे और बल लेकर सारे धागे हमें निकालने हैं। और इसके बाद जो धागा हमने ये होल्ड किया है, ये देखिए इसके नीचे से धागा लेकर आएंगे, 2 से 1 करेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन ली, इसी होल में से सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 3 चेन ली, दोनों पफ के बीच में जो होल है यहाँ सिंगल क्रोशिया किया और फिर से 3 चेन लेने के बाद इसी जगह एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अब जो दूसरी साइड की 2 जालियां हैं, देखिए ये सेंटर है हमारा पफ का। अब जो इस साइड वाली 2 जालियां हैं, तो बल लेंगे। पहली जाली में से उसी तरह से बल लेकर हमें 5 बार धागा लेना है और फिर से कंप्लीट नहीं करेंगे, बल लेंगे और दूसरी जो जाली है 5 बार यहाँ से धागा लेंगे और इसके बाद अब इस धागे को हम होल्ड करेंगे और बल लेकर सारे धागे हमें निकालने हैं इस तरह से। और अब जो धागा होल्ड किया है, इसके नीचे से धागा लेकर आएंगे, 2 से 1 कर देंगे और इसके बाद 1 2 3 चेन ली, इसी होल में से, ये देखिए दोनों पफ के बीच में जो होल है
यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 3 चेन ली, सिंगल क्रोशिया किया और फिर से 3 चेन ली, इसी जगह पर एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से 2 चेन ली। तो ये देखिए इस तरह के ये हमारे टॉप पर डिज़ाइन आएंगे छोटे छोटे से। इसके बाद 2 चेन ली, 2 चेन लेने के बाद ये सेंटर में आ गए हम। ये हमारी जो कली चलेगी ये इसी तरह से चलेगी। इंक्रीज जो है हमारा यहाँ पर होगा। देखिए ये जो हमारे फ्लावर्स बनेंगे, तो यहाँ एक था, इसके ऊपर 2 बने। बल लिया, उसके पहले 2 चेन ली और इसी सेंटर में आकर एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से बल लेने के बाद इसी जगह पर 2 बार डबल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली और 2 चेन लेने के बाद फिर से ये देखिए फिर से हमारी दोनों साइड 2-2 जालियाँ दिखेंगी। ये पफ है, जो पफ वाला पोर्शन को देखेंगे आप तो आपको ध्यान से समझ में आएगा। ये पोर्शन है, इसके इस साइड भी 2 जाली है और इस साइड भी 2 जाली है। तो बल लेकर पहली जाली में से पहली वाली 2 जाली में वर्क करेंगे। तो पहली जाली में से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 5 बार धागा लिया, फिर से बल लिया और इसी साइड की अभी दूसरी जाली खाली है, तो 5 बार यहाँ से धागा लेंगे और अब धागे को होल्ड करके सारे धागे निकालने हैं। और इसके बाद जो धागा होल्ड किया है इसके नीचे से धागा लेकर आए, बल लिया और दोनों धागे निकाल दिए, 2 से 1 कर दिया। 1 2 3 चेन ली, इसी पफ के टॉप पर जो होल है यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 3 चेन ली, इसी होल में फिर से सिंगल क्रोशिया किया और 3 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और अब जो 2 जाली बची हैं दूसरी साइड की, तो उसी तरह से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 5 बार धागा लिया, फिर से बल लिया, दूसरी जाली में से भी 5 बार धागा लेंगे और धागे की लेंथ आपको हर बार सेम रखनी है, नहीं तो हमारे पफ जो हैं वो छोटे बड़े दिखेंगे, ये आप ध्यान रखें। देखिए धागे को होल्ड किया, सारे धागे निकाले और इसके नीचे से धागा लेकर आएंगे, बल लेकर दोनों धागे निकालेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन ली, इसी होल में सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 3 चेन ली, इसी होल में फिर से सिंगल क्रोशिया किया और एक बार फिर से 3 चेन लेने के बाद इसी जगह फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे और सेंटर वाला जो ये पोर्शन आएगा तो यहाँ पर इसी तरह से बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए यहाँ हमारे जो एक पफ थे नीचे, अब इनके ऊपर हमारे 2 बने हैं। ये रो भी कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आकर मैंने यहाँ जो पफ वाला पैटर्न है ये 2 बार बनाया, उसके बाद 2 चेन ली यहाँ लास्ट में और जो पहला हमारा डबल क्रोशिया है ये सिंगल क्रोशिया 1 चेन, तो इस 1 चेन में आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, अगले डबल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच से आगे आएंगे और ये जो सेंटर में जाली है यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया 1 चेन। तो इस तरह से बनाया, फिर से इसी जगह एक डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली और फिर से इसी जगह पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पर 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद ये देखिए ये जो बीच में लूप है इनमें हमें वर्क करना है और ये जो सेंटर में जो सेंटर वाला लूप है इसमें वर्क करना है। किस तरह से करेंगे ध्यान से देखें। फर्स्ट जो चेन आएगी 2 चेन यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे। चेन आपको ध्यान रखनी है बीच में, अगर आप ये चेन्स नहीं लेंगे तो हमारे वर्क में झोला आएगा। ये देखिए हर जगह मैंने 2 चेन ली हैं, यहाँ पर 2 चेन ली, इन दोनों ये 4 डबल क्रोशिया के बीच में भी 2 चेन ली, तो वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ 2 चेन ली, 2 चेन लेने के बाद अब जो टॉप पर ये देखिए 3 ये हमारे लूप बने थे छोटे छोटे से, तो सेंटर वाले के ऊपर यहाँ हमें सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 2 चेन ली, नीचे जो जाली आएगी यहाँ पर आपको डबल क्रोशिया करना है लेंथ के लिए और फिर से 2 चेन लेने के बाद ये जो लूप के टॉप पर हम बनाएंगे सेंटर वाले के ऊपर यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन ली, एक जाली और बची, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से ये सेंटर में जो कली आएगी तो यहाँ पर
2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे। चेन आपको हर बार लेनी है, 2 चेन ली, पहली ये जो 2 चेन वाली जाली आई यहाँ डबल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली, ये पफ के टॉप पर जो सेंटर वाला पोर्शन है यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली, ये जाली आएगी तो यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे, पफ के टॉप पर जो ये सेंटर वाला पोर्शन है यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन ली, ये जाली में डबल क्रोशिया और फिर से 2 चेन लेने के बाद ये जो सेंटर में कली आएगी तो यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये हमारा इस तरह से दिखेगा राउंड। ये फिर से हमारे लूप बनेंगे जिनमें हम आगे का वर्क करेंगे। रो कंप्लीट है और यहाँ लास्ट में आकर डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन ली और पहला जो डबल क्रोशिया था ये सिंगल क्रोशिया 1 चेन, तो इस 1 चेन में आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया राउंड को और जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में आकर भी स्लिप स्टिच करेंगे और सेंटर में जो जाली है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया 1 चेन। तो ये 1 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद 1 डबल क्रोशिया और बनाया, 2 चेन ली और फिर से इसी जगह पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे और इसके बाद ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। कहीं कोई आपको खिंचाव नहीं दिखेगा इसमें, एकदम जब आप ये चेन का ध्यान रखेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगी रो। और इसके बाद यहाँ आकर 2 चेन ली, बल लिया और अब हमारे पास ये जो जालियाँ हैं ये देखिए, ये जो पोर्शन है जहाँ हमें वर्क करना है 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ हमारे 4 थे, यहाँ हमारे पास 6 हैं। तो इनमें वर्क किस तरह से करना है, ये देखिए 2 चेन ली, बल लिया, पहली जो 2 जाली है फर्स्ट में से 1 बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, 3 बार, 4 बार और 5 बार, फिर बल लिया, सेकंड वाली में से भी 5 बार धागा लेंगे, 5 और इसके बाद धागे को होल्ड करके सारे धागे निकाले और इसी धागे के नीचे से धागा लेकर आएंगे, कंप्लीट करेंगे। ये जो टॉप पर होल बना है तो 3 चेन लेंगे, इसी होल में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 3 चेन ली। अब मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। फिर से 3 चेन ली, क्योंकि इतना वर्क आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से रो को बढ़ाना है। और इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे। ये जब पफ का पोर्शन कंप्लीट होगा तो 2 चेन लेंगे, फिर से बल लिया। अगली जो 2 चेन है दोनों पफ के बीच में, नीचे वाले 2 पफ हैं इनके बीच में 2 चेन हैं, जो 2 जालियाँ फर्स्ट वाली में से उसी तरह से 2 3 4 5 बार धागा लिया, सेकंड वाली में से भी 5 बार धागा लेंगे। वर्क उसी तरह से करना है, देखिए कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो टॉप पर ये होल बना है तो 3 चेन ली, इसी होल में सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 3 चेन ली, इसी होल में सिंगल क्रोशिया किया और फिर से 3 चेन ली, इसी जगह सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 2 चेन लेनी है आपको और फिर से ये 2 जाली जो हमारी बची तो यहाँ पर उसी तरह से 5 बार धागा लिया और सेकंड वाली जाली में से भी 5 बार धागा लिया। हर बार आपको धागे की लेंथ सेम रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट करेंगे पफ को, 2 पफ हमारे एक साथ कंप्लीट होंगे। 1 2 3 चेन ली, सिंगल क्रोशिया किया, 3 चेन ली, फिर से सिंगल क्रोशिया किया और फिर से 3 चेन लेने के बाद सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे। जब ये पोर्शन कंप्लीट होगा तो 2 चेन लेंगे और ये सेंटर की कली आ गई तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा आगे का वर्क कंप्लीट होगा। ये देखिए ये हमारा एक पोर्शन दिख रहा है जो ट्रायंगल, तो इसको देखकर आप ठीक से समझ सकते हैं जो हमारा वर्क आगे बढ़ेगा। 1 पफ है, फिर 2 हुए, अब 3 हुए, आगे 4 होंगे। तो इस तरह से आप चाहे जितना इसको बड़ा बना सकते हैं। और उसके पहले वाली रो
ये देखिए ये भी मैंने बता दी है। इसके बाद जो आगे रो बनेगी तो यहाँ पर हमारा डबल क्रोशिया आएगा, इसमें सिंगल क्रोशिया आएगा, फिर 2 चेन यहाँ डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन इसमें डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन इसमें सिंगल क्रोशिया और 2 चेन लेने के बाद लास्ट इसमें डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर अभी हमारी ये 6 जालियाँ थीं जिनमें हमने ये पफ बनाए, ये 6। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अब हमारी जब इसके ऊपर रो पड़ेगी तो यहाँ 8 हो जाएंगी, तो हमारे 4 फ्लावर्स बनेंगे। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, चाहे जितना आप इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा रख सकते हैं। तो इसको मैं अब आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मैंने आपको बनाकर दिखाई थी 3 फ्लावर्स तक, सिर्फ यहाँ तक मैंने इसको बनाया है क्योंकि इसका डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पूरा 8 इंच है, तो ये हमारा 4 नंबर के लिए परफेक्ट है। अगर आप 5 नंबर के लिए बनाते हैं सेम स्टिच के साथ तो आपको फिर 2 रो और बनानी है। एक रो जो हमारी बनेगी जो यहाँ पर मैंने आपको बताई थी, ये देखिए जो हमारे पफ वाली रो है इसके ठीक पहले वाली रो एक वो बनेगी, उसके बाद हमारी पफ वाली एक रो और बनेगी। तो ये जो हमारे फ्लावर्स हैं 3 हैं, अगली रो में हमारे 4 हो जाएंगे। तो ये हमारी 5 नंबर के लिए हो जाएगी। और यहाँ लास्ट में आकर ज्वाइन किस तरह से करना है, ये देखिए इतना छोड़ा है मैंने, 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद जो पहला स्टिच है सिंगल क्रोशिया 1 चेन, तो इस 1 चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को हमें कट करना है और इस धागे को अच्छे से एडजस्ट करना है। उसके बाद देखिए मैंने इसमें मोती लगा दिए हैं, तो ये 6 mm का मोती है, 6 नंबर। तो इसको किस तरह से लगाना है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मैंने वूल में ही लगाया है, जो वूल से हमने वर्क किया है उसी को मैंने जो मोटे होल वाली सुई होती है इसमें पिरो लिया है। और इसके बाद ये देखिए ये जो हमारे फ्लावर्स हैं, ये देखिए जो हमारे 2 पफ हैं इनके टॉप पर जो होल है जहाँ पर हमने ये 3 चेन वाले पैटर्न बनाए थे इसी होल पर, तो ये देखिए इसके एक साइड से हमें, इस होल के एक साइड से हमें इस तरह से सुई निकालनी है। और सुई को हम पूरा नहीं निकालेंगे क्योंकि मैंने धागे में नॉट नहीं लगाई, तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए नॉट नहीं है धागे में, इतना मैंने इसको छोड़ा है। और इतना छोड़ने के बाद ये मोती हैं, ये देखिए 6 mm का मोती है, तो इसको मैं सुई में पिरोऊंगी इस तरह से, यहाँ से पिरोया। और इसके बाद इसके ठीक सामने वाली जो जगह है, ये देखिए जो होल है इसके एक साइड से निकाला, होल के दूसरी साइड से, होल के सेंटर से नहीं डालेंगे, इसके दूसरी साइड जो स्टिच है यहाँ से हम सुई को वापस निकालेंगे इस तरह से। तो ये धागा हमारा यहाँ से पक्का हो गया, ये हमारा खींचेगा नहीं। और एक बार इसको और इसी जगह से वापस लेकर आएंगे इस तरह से, और एक बार फिर मोती में से निकाल कर वापस इसको उसी जगह पर ले जाएंगे। तो अब ये धागा हमारा बिल्कुल पूरी तरह से पक्का हो जाएगा, बिल्कुल भी ये हमारा मूव नहीं होगा। और ये जो इसका कॉर्नर है इसको हम इन्हीं जो हमारे पफ के धागे हैं इनके पीछे दबा देंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने लगाया, अब इसके टॉप पर ये 2 हमारे फ्लावर हैं, तो यहाँ हमें ऊपर आना है। तो ये जो हमारे स्टिच हैं इन्हीं के बीच में से हमें इस तरह से धागा निकालना है। ये देखिए यहाँ से मैंने सुई निकाली और एकदम छोटे छोटे टाँके लेंगे। यहाँ पर मैंने धागे को 2 बार पक्का किया है, बाकी हम वूल से लगा रहे हैं तो 2 बार हमें करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार आप सिर्फ इसको टक कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए ये जो डबल क्रोशिया के स्टिच हैं, चेन के स्टिच हैं, इनके बीच में से हम निकालते हुए धागे को ऊपर साइड लाएंगे, ये देखिए, और छोटे छोटे स्टिच लेंगे ताकि हमारा ये जो लंबा धागा है ये ना दिखे। इस तरह से यहाँ से निकाला, फिर इससे थोड़े आगे से यहाँ से डाला और ये जो होल है इसके एक साइड से हम निकालेंगे। इस तरह से मैंने निकाला सुई को। और जब आप ये धागा निकालें तो आपको इसको खींचना नहीं है, ये देखिए यहाँ लूज़ रखा है, अगर आप खींचेंगे तो ये आपका वर्क पूरा सिमट जाएगा। तो इसको आपको इस तरह से हर बार ध्यान रखना है, बिल्कुल लूज़ रखेंगे। और इसके बाद फिर से एक मोती और लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से मोती लिया, इस होल के दूसरी साइड वाले स्टिच में से यहाँ से डाल देंगे पीछे। ये देखिए तो ये हमारा एकदम सेंटर में आएगा। इसके बाद फिर से ये पीछे वाले स्टिच हैं, इनके बीच में से हम सुई को इस तरह से लेकर आएंगे।
ये जो सेंटर में चेन आ गई, इस चेन के पीछे से हम डाल देंगे इस तरह से। और अगला जो ये होल है दूसरे फ्लावर का, तो इसके एक साइड से हम सुई को निकाल लाएंगे। एक ही बार धागा पिरोकर आप पूरे मोती लगा सकते हैं। ये देखिए, कहीं भी आपको धागा कट नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से फिर से मोती डाला और फिर से इसी होल के दूसरी साइड वाले स्टिच में से इन धागों के बीच में से हम निकाल देंगे सुई को। और इनको आपको डबल करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो मोती को 2 बार टक कर सकते हैं इसी धागे से पक्का कर दें, पर हम वूल से इनको टक कर रहे हैं तो ये हमारे पक्के ही रहेंगे। यहाँ से निकाला, इसके बाद फिर देखिए ये हमारा यहाँ पोर्शन है, यहाँ आना है हमें, तो इसके नीचे जो ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर इस तरह से सुई ले आएंगे। इसके बाद फिर से थोड़ा आगे से सुई को हम पीछे ले जाएंगे और ये देखिए यहाँ इस पफ के टॉप पर इस तरह से निकाल दूंगी। अब हमें ये 3 हमारे फ्लावर बचे हैं, इन्हीं 3 में लगाना है। तो इस तरह से मोती डाला और इसके दूसरी साइड से निकाल दिया। ये देखिए, इसके बाद हमारे बीच में ये 2 चेन आएगी, तो यहाँ से हम सुई को निकालेंगे। एकदम हल्के हाथ से आपको निकालना है, लूज़ रखते हुए, खींचेंगे नहीं। ये देखिए, अगर इसको खींचेंगे आप तो ये हमारा वर्क खींचेगा। हर बार इसको इस तरह से लूज़ करते जाए और फिर से इसी के एक स्टिच आगे से हम पीछे निकाल देंगे सुई को। और ये देखिए दूसरा वाला फ्लावर आ गया, तो इसके होल के एक साइड से हमने सुई को निकाला और फिर से यहाँ पर मोती लगाएंगे। इसको आपको खींचना नहीं है, बार बार बोल रही हूँ। ये देखिए, खींचेंगे तो ये हमारा वर्क सिमटेगा। इस तरह से बिल्कुल लूज रखते हुए आपको लगाना है। फिर से मोती पिरोया और इसी होल के दूसरी साइड से सुई को पीछे डाल देंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से ये 2 चेन वाला स्पेस आ गया, तो यहाँ इस चेन में हम इस तरह से सुई को पिरोएंगे, फिर अगले स्टिच में से पीछे निकाल देंगे। बिल्कुल छोटे छोटे स्टिच आपको लेने हैं, नहीं तो फिर ये हमारा धागा दिखेगा। और इसके बाद ये होल के इस साइड से मैं इसको निकाल दूंगी और एक मोती और लास्ट रह गया है, तो यहाँ पर वो भी लगा देंगे। देखिए, मोती पिरोया, होल के दूसरी साइड वाले स्टिच में से पीछे निकालेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपका सेंटर में एकदम मोती आएगा। और यहाँ मैंने सारे लगा दिए हैं। जब आपको यहाँ दूसरी साइड आना है तो इन्हीं स्टिचेस के बीच में से थोड़ा थोड़ा दूरी बनाकर हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से लगाएंगे, फिर नीचे आएंगे, ये लगाएंगे, फिर नीचे आएंगे, यहाँ लगाया, फिर इसके बाद नीचे वाले स्टिच को लेते हुए यहाँ आ जाए। तो इस तरह से हमें सारे मोती लगाकर कंप्लीट कर लेने हैं। और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे इस तरह से। और एक बार और इस नॉट को हम पक्का कर देंगे। और इसके बाद इस धागे को हम, ये देखिए, ये जो पफ के धागे हैं इन्हीं के पीछे से इस तरह से थोड़ी दूर तक निकाल देंगे। उसके बाद हम धागे को कट करेंगे। यहाँ निकाल दिया और इसके बाद हम इस धागे को खींचेंगे नहीं, लूज़ करके और फिर इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए, और इसके बाद ये जो धागा था हमारा, जहाँ हमने मोती लगाने स्टार्ट किए थे, तो इस धागे को भी मैं इसी पफ के पीछे वाले जो धागे हैं इनके नीचे से निकालते हुए यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगी। ये देखिए, साइड निकाला, फिर इन्हीं धागों के बीच में से लेते हुए 1 या 2 धागे पहले से इसको वापस ले जाएंगे दूसरी साइड। तो इस तरह से ये भी हमारा पक्का हो गया। ये जो टॉप पर हमारा स्टिच का जो नॉट का धागा है, इसको भी हम इन्हीं धागों के बीच में से निकालते हुए ये सिर्फ पीछे वाले बैक लूप उठाएं, आसानी से ये हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से निकाला और ये जो पफ वाले धागे हैं जो हमने पफ बनाए थे, इनके पीछे से इस तरह से थोड़ी दूर तक निकालते हुए इसको हम दबा देंगे। बाकी जो भी आपको एक्स्ट्रा लगता है तो उसको आप कट कर दें। ये देखिए, इस तरह से
तो हमारी ड्रेस कंप्लीट है। और ये 4 नंबर के लिए है, तो डायमीटर मैंने आपको दिखा दिया है, पूरा 8 इंच है। और इसके ये जो कॉर्नर्स हैं, ये देखिए 6 कॉर्नर्स आपको अलग दिखाई देंगे। तो ये इस तरह से मैंने 4 नंबर के लिए बनाई है। 2 रो और आप बनाएंगे तो 5 के लिए हो जाएगा। 6 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो हमारे 28 स्टिच होंगे। ये जो चोली के लास्ट में हमारे 24 हैं, 28 होंगी तो हमारी 7 कलियाँ बनेंगी, क्योंकि एक कली के लिए हमने ये जो इतना पोर्शन है इसके लिए हमने 4 स्टिच यूज़ किए हैं। तो जब हमारे 28 को हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारी 7 कलियाँ बनेंगी। अगर आप 2 और 3 के लिए बनाते हैं तो फिर हमारे 20 स्टिच होंगे, तो फिर हम 5 कलियों के साथ इसको बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसको हर साइज़ में बना सकते हैं। बहुत प्यारी ड्रेस है, बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही सोबर है। तो बिल्कुल ट्राई करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी नए वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।